मेरा नाम तो बाबू सबसे पहले मेरा कमला नाम है, देवी है पुराना जो के लोग देवी देवी ज्यादा लगाते थे लोग। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं कुमारी इंदु बापू स्मारक महिला उच्च विद्यालय की प्रिंसिपल हूँ और बाजार समिति में विजय कॉम्प्लेक्स है, वहाँ आरसी राम के बगल में डॉक्टर आरसी राम हॉस्पिटल, मैं वहीं पे मैं रहती हूँ। मैं रेखा सिंह और मैं होम मेकर हूँ और बाजार समिति विजय कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि मुझे पटना में पता ही नहीं था कि कोई हेल्थ सेवा भी है यहाँ पे इस तरह का कोई मतलब प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है जिससे माँ का इलाज करवाया जा सकता है। क्योंकि मेरी माँ 2-3 सालों से काफी धीरे धीरे उनमें डिटोरिएशन हो रहा था, वो चल नहीं पा रही थी और माँ कोऑपरेट नहीं कर रही थी, कहीं जाना नहीं चाहती थी और हम लोग उनको हमेशा कहते थे चलो माँ कहीं दिखाते हैं। तो 2-3 बार तो डॉक्टर से मैंने सेवा ली, लेकिन वह वीडियो कॉल के थ्रू, जिसमें मैं काफी संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर जब अपने से देखते हैं, डायरेक्ट रूबरू बात करते हैं, तो पेशेंट भी संतुष्ट होता है और उनके साथ जो उनके लोग होते हैं वो भी संतुष्ट होते हैं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन मुझे पता नहीं था, सही मायने में ऑफलाइन से ज्यादा जुड़ी रहती हूँ, पढ़ना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और ऑनलाइन से ये मोबाइल वगैरह मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, आजकल थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करता, इसलिए मुझे पता है। ये मेरी माँ जो अचानक वो अपने कमरे में वो गिर गई और सुबह सुबह का समय था, तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं, और उनका कमरा भी बंद था और वो अंदर में वो गिरी हुई थी। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें, तो उनको निकाला तो गया बाहर, लेकिन वो स्थिति में नहीं थी कि उनको कहीं ले जाया जा सके, और अगर उनको हॉस्पिटल ले जाते तो उनको आईसीयू में भर्ती कर लेता, तो वो हम लोग को पसंद नहीं था। हम लोग उनका जो भी ट्रीटमेंट था वो घर में कराना चाह रहे थे, क्योंकि घर में बढ़िया से होता है, परिवार के बीच में उनको फेमिलियर महसूस होता। तो हमारे एक मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको शायद पता था ये बात, तो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म पता किया और उन्होंने ही उनको हेल्थ सेवा के बारे में पता था, शायद उन्हें कोई बतलाया होगा उनको, तो उन्होंने बोला कि मैं बात करता हूँ, अगर हो जाता है तो मैं ये करूँगा। उन्हीं के थ्रू डॉक्टर गौतम हमारे घर पे आए और इनिशियल स्टेज में जो देना चाहिए, जो एक पेशेंट के लिए जो जरूरी होता है, जो हम लोग नहीं दे सकते थे, वो उन्होंने दिया और उससे हमारी माँ को इनिशियल फायदा हुआ और फिर बाकी सारी चीजें जो थी धीरे धीरे हम लोग जुड़े उससे और प्रोवाइड होती गई, और माँ के आज हमारी माँ बैच भी रही है। उससे आगे हम लोग अदरवाइज भी दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य में उनके सुधार यहीं से हुआ, क्योंकि वो बहुत जरूरी था, नहीं तो शायद उस दिन कुछ भी हो सकता था। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि सर ने पेशेंट के साथ बहुत ही, पेशेंट भी जैसे खुश थी कि हम मेरे से डॉक्टर साहब बहुत कुछ पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। गौतम सर का भी है, बिल्कुल फेमिलियर होकर वो बैठ के बात कर रहे हैं, और जैसे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी लग रहा था जैसे जनरली जो बाहर हम लोग डॉक्टर लोग पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर लोग जो है उतना ना समय देते हैं और उन्हें लगता है कि एक बस काम है, ड्यूटी है, बस कल्याण, लेकिन एक सेवा की भावना जो गौतम सर में मैंने देखा, मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात है भाई, हर कुछ इतना कोऑपरेट करके पूछना। अच्छा आप लोगों से बाद में बात करेंगे माँ से, तो माँ को भी और पेशेंट भी बात करने की स्थिति में वो आ गई, वो बताई, उन्हीं से वो पूछे, ऐसा नहीं तो वो हम लोगों से पूछ रहे थे, वो उन्हीं से पूछ रहे थे और पेशेंट बतला रही थी, क्योंकि वो इतना कोऑपरेटिव रूप से वो पूछ रहे इसलिए। और उसके बाद हम लोगों ने नर्सिंग सेवा ली, क्योंकि हम लोग 4 बहन हैं और चारों के चारों समझिए कि जॉब पे ही हैं, तो हम लोग को काफी दिक्कत थी कि घर में डॉक्टर साहब ने कहा कि या तो फिर आप घर को हॉस्पिटल बनाइए या फिर हॉस्पिटल में माँ को ले जाइए। हम लोग को लगा कि नहीं, घर को हॉस्पिटल बनाना है, और बस मैंने नर्सिंग सेवा ली। उसके बाद यहाँ से पैथोलॉजी में भी जो भी क्या वो ब्लड वगैरह टेस्ट वगैरह वो भी ले गए, और जो भी नए जो जैसे अनुप्रिया ही आई नर्सिंग में, काफी अच्छी थी, बहुत अच्छी। माँ को जैसे लग ही नहीं रहा था कि वो नर्सिंग करने आए, वो दादी ऐसा बोल रही थी, ये सब माँ उसको अपनी पोती ही मान उसको। और हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसी को अनुप्रिया को ही भेज दीजिएगा। तो हालांकि एक जो और है, कौन क्या नाम था उनका, रिंकू, हाँ वो भी जो वो भी तो बोले कि मैम अगर दूसरे भी आएंगे तो अच्छा ही आएंगे। हम चलो ठीक है भाई, यहाँ सबको ही अच्छे ही है। प्राइमरी जो होता है ना, जो
हम लोग को प्राइमरी मेडिकल जो ट्रीटमेंट था वो डॉक्टर गौतम से मिल गया। तो उसके बाद हम लोग को सोचने का मौका मिला कि हम लोग आगे क्या करें। तो माँ रिकवर की तभी तो हम लोग आगे सोच पाए, नहीं तो अगर रिकवर नहीं करती तो आगे तो सोच नहीं पाते। तो उसके बाद हम लोग फर्दर आगे 5 दिन चला। 5 दिन चला और बढ़िया से वो रिकवर करती चली गई, बहुत धीरे की लेकिन की। क्योंकि ऐसे जो ये होते हैं ना, जो उम्र दराज लोग होते हैं, उन लोगों को बाहर जाना नहीं चाहते, उनकी एक अलग समस्या है। उम्र दराज ही क्यों, कभी कभी हम लोग को भी नहीं जाना होता है, ऐसी जगह पड़ जाती है ना घर पे। कम उम्र के भी लोग, हाँ, जैसे हम लोग भी चलते फिरते, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे में तो ये ऑनलाइन ये करना, डॉक्टर बुलाना तो बहुत अच्छी बात है। ये सब, बल्कि मैं तो नंबर भी रख ली हूँ कि हम डॉक्टर साहब से मैंने कहा भी कि जब ऐसी जरूरत पड़ेगी तो आप तो हाँ मैम ये हो रहा, तो चलो ठीक है, कभी कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को काफी और बढ़ाने की जरूरत है। जैसे माँ को उस समय कमर में काफी प्रॉब्लम था, तो समझ नहीं आ रहा था, हम ये सोच रहे थे कि ऑर्थोपेडिक में जाना जरूरी है। लेकिन हम डॉक्टर साहब से कहे कोई ऐसे डॉक्टर नहीं है जो कि हड्डी वाले घर पे ही आके देते। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम इतना नहीं, हम तो ये रहना चाहिए ना। तो अब हम लोग क्या करें, सब कुछ जाके फिर करवाए। लेकिन माँ अपना अच्छी हो गई, तो धीरे धीरे ये सब चीज भी हम लोग दूसरे डॉक्टर से जाके करवाए। वो करने में हम लोग को असुविधा नहीं हुई, बहुत ऑर्थोपेडिक में हम लोग को जाना पड़ा। तो सारा कुछ इनका करके हम लोग को ले जाना पड़ा, आके नहीं देखा डॉक्टर ना, तो परेशानी तो हुई। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाया जाए और हम लोग भी अपनी ओर से जहाँ तक होगा आपके इस प्लेटफॉर्म को बहुत कन्वर्सिंग करेंगे। मेरे परिवार में, मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरा जो सर्किल है, टीचर सर्किल जो है, उनके थ्रू भी जो उनके निकटतम है, उन सबों को मगर ऐसी परिस्थिति आई। और मैं तो बल्कि पहले ही मैं चर्चा कर भी चुकी हूँ, मैं अपने विद्यालय में इस तरह की चर्चा की हूँ कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, मुझे पता ही नहीं था। बहुत लोगों को पता नहीं, आप किसी इसका ऐड दीजिए। हाँ, तो इसलिए इस चीज को मैं काफी प्रचार करूंगी और ये प्रचार होना बहुत जरूरी है। पटना में इसका विस्तार होना ही चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को क्या, यहीं पर अपार्टमेंट में बहुत लोग, किसी को नहीं पता है। शायद एक जगह आप आए हैं, उनको पता है, तो वो तो ऐसा कभी कुछ बताया नहीं हम लोग को। जरूरत तो पड़ी लेकिन बताया नहीं गया। कि हम लोग अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, बस अपना सेवा ले लेते हैं और चुपचाप रहते हैं। लेकिन हम लोग वैसे में से नहीं है। हम लोग किसी चीज को प्रचार और प्रसार करने वाले मूड के हैं। और हम लोग 4 बहनी हैं, लेकिन चारों 4 दिशा में बातों को फैलाते बहुत है। थोड़ा बोलते भी है, लेकिन सही दिशा में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं।